भक्तों जय भोलेनाथ। आज की वीडियो का जो कंटेंट है वो क्या है, वो होने वाला है फेयर को लेके, जैसे घोड़ा, खच्चर, पालकी या फिर पिट्ठू। जो यात्री इस वर्ष जा रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा पर 2024 में वाया बालटाल मार्ग, तो बहुत से श्रद्धालुओं का मैसेज आ रहा था मेरे पास कि भगत जी मुझे बताएं कि पोनी या घोड़े या पालकिया कितना खर्चा है अगर हम एक तरफा करते हैं या दो तरफा करते हैं आना जाना। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है। बस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, देखिएगा एंड तक, ताकि आपको पूरा का पूरा जो आंसर आपको चाहिए कि किस जगह से किस जगह तक कितना फेयर रहने वाला है वो आपको सब पता चल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं पोनी या घोड़े की। देखिए बालटाल जो है हमारा पहला पड़ाव बेस कैंप है, वहाँ से हम घोड़ा करते हैं होली केव के लिए। तो उसका जो एक तरफा फेयर रहने वाला है वो है 2850 रुपये, 2850 ये है बालटाल से होली केव का। और अगर आप करते हैं होली केव से बालटाल वन वे तो होता है 1900 रुपये। मतलब अगर आप जाते हैं इस तरह से तो करीब करीब आपका ये पड़ेगा 4700-4800 के आसपास। और वहीं अगर हम एक तरफा करते हैं, मतलब आना जाना करते हैं एक बार में ही, तो उसका जो फेयर रहने वाला है वो है 4400 रुपये। मतलब अप एंड डाउन 4400 रुपये दोनों तरफ का। बालटाल से आपको लेके जाएगा होली केव तक, होली केव से लेके वापस आएगा आपको बालटाल तक। बट बता दूं आपको, क्योंकि घोड़े का पड़ाव पीछे होता है तो वो 1 किलोमीटर तकरीबन आपको पहले उतार देंगे और आपको आगे पैदल जाना होगा। बाकी सारी यात्रा जो है वो घोड़े से होगी। और वहीं हम बात करते हैं बालटाल से अगर आप जाते हैं बीच के किसी पड़ाव पे, जैसे संगम टॉप हो गया या काली माता टेम्पल हो गया या बराड़ी मार्ग हो गया या वाई जंक्शन हो गया, तो उसका जो फेयर है वो 2700 रुपये है। ठीक है, ये भी आपका आना और जाना है। और वहीं अगर हम बात करते हैं बालटाल से बराड़ी मार्ग तक का, तो उसका है 1700 रुपये किराया। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि अगर आप घोड़ा कर रहे हैं तो आप पूरा एंड तक कीजिएगा, बीच से मत कीजिएगा, क्योंकि बीच को आपको महंगा पड़ता है। ठीक है, और वहीं हम बात करते हैं कि आपको लगता है कि आपको एक तरफा करना है जाने का या फिर आने का, तो वो भी आप कर सकते हैं। बट मैं समझता हूँ कि जाना फिर भी आसान है, लेकिन आना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि आते हुए बेसिकली क्या है, हम लोग डिक्लाइन मोड पे होते हैं और वहाँ पे हमारा सारा का सारा भार जो होता है ना वो हमारे घुटनों पर आता है, इससे बहुत पेन होती है। अगर हम ये सोचते हैं कि चढ़ना मुश्किल है उतरना आसान है, तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों ही गलत हैं, क्योंकि मैं इसको एक्सपीरियंस कर चुका हूँ यात्राओं के अंदर। तो बता दूँ आपको, अगर आप चलने में सक्षम नहीं है, लगता है कि प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप दोनों तरफा कीजिए आने जाने का, और वो आपको एक दिन में ले आएगा। दूसरा अपडेट क्या है कि वहाँ पे ऊपर जगह नहीं है रुकने की, आपको वापस ही एक दिन के अंदर आना है। तो प्लान उस हिसाब से कीजिएगा कि आप कैसे आप आएँगे, घोड़ा करेंगे या फिर आप पैदल जाएँगे। और वहीं हम बात करते हैं पोर्टर की, जो हमारा सामान लेके जाता है, इसको पिट्ठू बोलते हैं। तो बालटाल से अगर आप करते हैं होली केव तक का, तो उसका किराया आता है 1500 रुपये। और वहीं अगर बात करते हैं बराड़ी मार्ग तक, तो आता है 1400 रुपये। और अगर हम बात करते हैं आना जाना, तो आना जाना हमारा होता है 2600 रुपये, बालटाल से होली केव और होली केव से बालटाल। ठीक है, तो ये तो था हमारा सामान उठाने के लिए। और वहीं बात करें पालकी की, तो पालकी के लिए वेट आपका चाहे 90 किलो हो, चाहे 80 हो, चाहे 70 हो, चाहे 100 हो। बता दूँ आपको, इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेट यहाँ पे जो फैक्टर है वो नहीं है। सिंपल फैक्टर जो है वो क्या है, फेयर का है। बालटाल से होली केव अगर जा रहे हैं तो एक तरफा जो किराया होगा आपका वो 11,000 रुपये होगा पालकी का। और वहीं अगर आप बात करते हैं आने और जाने की, तो उसका जो किराया है वो है 17,000 रुपये। तो आप पालकी का बेनिफिट क्या होता है कि जो चलने में थोड़ा सा असमर्थ हैं, जिनको प्रॉब्लम होती है, जिनका ओवर वेट है और जाना चाहते हैं बाबा जी की यात्रा पे, तो बता दूं आपको, वो बिल्कुल आपको एंड टू एंड बिल्कुल गुफा के पास लेके जाएगा। आपको हार्डली बस 1-2 स्टेप चढ़ने हैं, वो भी ऊपर बाबा जी के दर्शन करने के लिए, नहीं तो बिल्कुल आपको गुफा के एंड तक लेके जाएगा। लेकिन घोड़ा वहीं आपको बात करूं तो वो आपको तकरीबन 800 मीटर से लेके 1000 मतलब 1 किलोमीटर तक पीछे उतार देगा, और आपको फिर आगे पैदल जाना होगा बाबा जी की यात्रा पे। और जो स्टेयर्स आती हैं, जो पौड़ियाँ आती हैं तकरीबन 200 के आसपास, वो भी आपको पैदल ही चलनी होती हैं। बट इन केस ऑफ पालकी वो आपको ऊपर तक लेके जाता है, आपको खुद से चलने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये था बड़ा अपडेट जो मैं लेके आया आज 27 जून को उन भक्तों के लिए जो कि इंतज़ार कर रहे थे कि मुझे बताएं कि घोड़े का फेयर क्या रहने वाला है, और वो आपके सामने आ गए हैं। चैनल पर नए हैं तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, एंड मेक श्योर बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो आए उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।